लीडर्स, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। गाइस, दिस इज दीपक गिरी, आपका होस्ट एंड दोस्त। यस माय फ्रेंड, आप सबका स्वागत करता है एक नए जर्नी में, द अनसीन जर्नी एपिसोड 4। यस माय फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि हम ऐसी कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो कहानियां जिंदगी बदलती है। यस माय फ्रेंड, आप जानते हैं कि कैसे कहानियां अपनी लाइफ नहीं, जनरेशन्स की लाइफ बदल रही है। क्या कहानियां आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे बीच में हमारे क्राउन डायरेक्टर मुंबई से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे। आज आप उनकी कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति है, क्योंकि वो एक अलग लेवल के लीडर है जो मनोरंजन भी करते हैं, टीम बिल्ड भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। सो यस माय फ्रेंड, हमारे बीच में मैं चाहूंगा वेलकम करना मिस्टर के चौधरी। यस के सर, वेलकम वेलकम। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। आज 56 अपना 76 साल हो गया हमारे आज़ादी के। जी। और मुझे प्राउड है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ में बैठ कर के मैं वॉरियर ग्रेविटी के इस ऑफिस के अंदर में बिल्कुल। हम आपके साथ में अपनी जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं। जी। और जैसा कि आपने बोल ही दिया है कि इनसे गाने को सुनने को मिलता है, हमें वेस्टीज के अंदर में सिंगर के नाम से भी लोग ऐसा जानते हैं। जी। वैसा क्राउन डायरेक्टर तो हूँ। जी। तो मैं सबसे पहले इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में जी। एक लाइन जरूर मैं सुनाना चाहूँगा। जी। है प्रीत जहाँ की रीत सजा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ हो तो सर, हमने आपको आज थैंक यू सर, इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में सबसे पहले गाना सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और यस, बिल्कुल। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपने शुरुआत ही एक देशभक्ति के गाने से की है। और पूरा महीना हमारे क्रांति का महीना है, अगस्त का महीना है। तो इस पूरे महीने में हमारा जो जोश है एक अलग लेवल पे होता है, जैसे आपने शुरू में ही आज मुझे साबित कर दिया। सो के सर, आज हम जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत जर्नी वेस्टीज से पहले क्या थी। जैसे कि अगर बात की जाए, वेस्टीज शुरू करने से पहले आप जॉब कर रहे थे, कहाँ से आए थे, मतलब क्या कर रहे थे आप। जी सर, मैं एक बिहार का रहने वाला हूँ, सबसे पहले बता दूँ। जी। और एक नॉर्मल फार्मर, हमारे पिताजी फार्मर थे। जी जी जी। हम परिवार में 3 भाई और 2 बहन। जी। पढ़ाई के बारे में अगर मैं बताऊँ, एजुकेशन के बारे में, तो मैं 10वीं तक पढ़ा। जी। और वहाँ से मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद में मैं 530 रुपये की नौकरी एक सिक्योरिटी गार्ड का मैं करना चालू किया यहाँ पे। जी। कुछ अदर सेक्टर में भी जाकर के मैंने कुछ दिन काम किया। और करते 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 बहुत दिन बाद मुझे इस वेस्टेज के बारे में तो पता बहुत दिन बाद चली। जी। तो 530 रुपये की नौकरी कर रहा था, किसी तरह से अपना घर परिवार चला रहा था। जी। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। फिर एक कंपनी आ गई हमारे सामने में। जी। और उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि वहाँ पे कुछ अच्छा खासा मैंने 8-10 साल काम किया। अच्छा। वहाँ से इनकम मेरी अच्छी थी। अच्छा। और 2014 आते आते जी जी जी। उस कंपनी के ऊपर में ऐसे गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन आया। बिल्कुल। और वो कंपनी कानूनन दाव पेच के अंदर में चला गया और बंद पड़ गई। उसके बाद में मैं फिर से मतलब रोड पे आया। सर्विस तो कर रहा था लेकिन खर्चे अच्छे से नहीं चल रहा था। यस सर। बिल्कुल। यस। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आप सिक्योरिटी गार्ड का भी आपने जॉब किया और आपने कुछ कंपनी में भी कुछ साल आपने दिए। जी। तो उस समय जो आपकी लाइफ थी जी, तो किस तरीके से चल रही थी। दैट वाज गुड कि कहीं ना कहीं आप कुछ सर्च कर रहे थे। नहीं, परिस्थिति तो खराब ही था। जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था। अच्छा जी। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। सर, वेस्टीज की शुरुआत कैसे, मतलब आपकी शुरुआत अगर बात की जाए, वेस्टीज में आप कैसे आए, किसने लाया, और उसकी शुरुआत मतलब कैसे आपने शुरू किया इसे। जी सर, बहुत बहुत अच्छी सवाल। 2014 में जैसा कि मैंने बताया कि
गवर्नमेंट का नियम कानून आया उसके ऊपर में और धाराशाही हो गया। जी जी जी। तो हम एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे, क्योंकि सर्विस से हमारी घर गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था। हमारे 3 बच्चे हैं। जी जी जी। हमारे 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटा, उसकी पढ़ाई, वाइफ और मैं, 5-5 आदमी का खर्चा तो बढ़िया से नहीं चल रहा था। इसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की मुझे खोज थी, तलाश थी, जो जाकर के मुझे, जब वहां से हम जैसे वो गया नियम कानून के हिसाब से वो गया, और हमें आरसी सर मुझे घाटकोपर में मिले। अच्छा, हमारे आरसी सर उस सेक्टर में भी थे जहाँ पे मैं पहले था। और वहाँ पे वो मुझे मिले घाटकोपर में। घाटकोपर में मैं उनसे जाकर के मिला। बड़े बड़े वहाँ पे मैं देखा कि लीडर लोग बैठे हुए, कोट शर्ट पहन करके, काले काले, मतलब दिमाग के बाहर था। वहाँ पे मुझे वेस्टीज का ये प्लान दिखाया गया। वो नोनी ये काम करता है, स्प्रोलिना प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है ये। वहाँ पे बहुत सारी चीज बताए, लेकिन वो सब सर के ऊपर से गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया। लेकिन वहाँ पे कुछ चीजें मैं देखा जो हमारी नीड की प्रोडक्ट, जो हमारे घर के अंदर में डेली लगता है, वो प्रोडक्ट मैं बोला जाता क्या है इसमें। ये सारे सामान तो कहीं ना कहीं से मैं लाता ही हूँ डेली वो प्रोडक्ट। तो यहाँ से एक बार लेकर के जाने में क्या लगता है, देखूं तो प्रोडक्ट को यूज करके। और वहां से 1200 की प्रोडक्ट में लेकर के आया। 1200 का प्रोडक्ट लेकर के आया सर। मैं बताया तो बहुत कुछ गया था, वो याद भी नहीं आज के डेट में कि क्या क्या बताया गया था, क्योंकि काले काले कोट वाले वो सब हमसे अच्छे दिख रहे थे वहां पे, मैं ही नॉर्मल था वहां पे। वो प्रोडक्ट 1200 का लेकर के आया। जब घर पे आया और उस प्रोडक्ट को मैं रखा अपने घर में, तो वाइफ आती है और सामने से बोलती ये क्या है। तो मैं बोला ये सोप है। बोलती ये क्या है। मैं बोला ये चाय पत्ती है। बोलती ये क्या है। मैं बोला ये पेस्ट है। तो किसके लिए लाए हो। मैं बोला किसके लिए लाऊंगा, बाजू वाले के लिए तो नहीं लाऊंगा, अपने लिए लाया हूँ। कितने का है ये। मैं बोला 1200 का है। 1200 रुपये का प्रोडक्ट यूज कौन करेगा। मैं बोला मैं करूंगा। अब लाया तो मैं था, तो यूज कौन करेगा, मैं ही करूंगा। और सर मैं वो लेकर के प्रोडक्ट को लेकर के टूथपेस्ट और एक साबुन वॉशरूम में जाकर के रख दिया। जब मैडम का 50 ग्राम का जो टूथपेस्ट था वो खत्म हो गया, तो हमारे 100 ग्राम के टूथपेस्ट के ऊपर में वो लग गई। अच्छा। वो लग गई। 8-10 दिन तक मैं कुछ बोला नहीं। मेरा 100 ग्राम का टूथपेस्ट 50 ग्राम का हो गया पिचुक करके। तब मैं पूछा कि मैडम मेरे टूथपेस्ट से आप लोग, हमारे टूथपेस्ट को आप लोग इस्तेमाल कर रही है क्या। बोली किया तो। मेरा साबुन भी 100 ग्राम का था, वो बहुत मतलब घिस करके छोटा हो गया, तो वो भी यूज किया। तो बोली यस। मैं बोला कैसा लगा। तो बोली बहुत अच्छा लगा। मैं बोला तो बहुत अच्छा लगा ना, तो यहाँ से पैसा भी आएगा। अगर सामान अच्छा है तो पैसा आएगा। तो वाइफ बोली मेरी कि पागल हो गए हो क्या, तेल साबुन लगाने से आज तक पैसा आया क्या आपको। अब अभी कहाँ से आ जाएगा। हमला इतने लोग बताए तो झूठ तो नहीं बोलते होंगे। 10 तारीख आने तो देखेंगे। और 10 तारीख आया सर। 10 तारीख आया मेरा। 10 तारीख में जैसे 10 तारीख आया, तो 10 तारीख का मेरा पे आउट आया था 462 रुपया में फास्ट डेट हो गया था। क्या बात है। यस। 23 तारीख को मेरी हुई थी ज्वाइनिंग इसमें। और 10 तारीख जैसे आया, 8 से 9 दिन के अंदर में फास्ट डेट हो गया था जी। और वहीं से वेस्टीज की जर्नी जो हमारी है वो शुरू हो गई। यस। फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से सर ने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, परिवार में भी दिक्कतें आती है, क्योंकि परिवार को इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता, उसके बारे में मालूम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में होता है कि नहीं ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो शुरुआत सर ने ऐसे की कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वाइफ को भी प्रोडक्ट के थ्रू कन्विंस किया, विच इज़ फैंटास्टिक। सो अब हम जानेंगे हमारे केके सर से। केके सर, अपने बिजनेस की शुरुआत तो कर ली। यस। सबसे ज्यादा स्ट्रगल आप वेस्टीज में, आप क्या स्ट्रगल किया आपने वेस्टीज में। वेस्टीज के अंदर में स्ट्रगल बोलेंगे तो सर, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में ना हमारे मोबाइल के अंदर में ना सब कुछ दिख रहा है। अच्छा। उस टाइम में पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है ना, ये समझ में नहीं आया सबसे पहले। न कोई ब्रांच ऑफिस यहाँ पे था। बिल्कुल। प्रोडक्ट की कमी थी। बिल्कुल। और यहाँ से घाटकोपर, मैं सिक्योरिटी का नौकरी करता था, तो 3 बजे जैसे छूटता था और मोटरसाइकिल लेकर के घाटकोपर जाना,
क्योंकि इस दायरे के अंदर में ना कोई डीएलसीपी नहीं हुआ करता था। 2014 की बात बताता हूँ, हमारे पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करता था। अगर हमें चेक करना है डाउनलाइन का बिजनेस या अपना बिजनेस, तो मुझे एक वहां से 10 रुपया दे करके प्रिंट आउट निकालना पड़ता था। और जब हम प्रिंट आउट निकालते थे तब देखते थे कि दीपक सर इतने परसेंट पे चले गए, ये इतने परसेंट पे गए, वो उतने परसेंट पे गए। तो ऐसी तकलीफें थी उस टाइम में। अच्छा। और जाकर के फॉर्म भी अपने हाथों से भरना, लोगों के यहाँ जा करके ना उनको समझाना। अपलाइन को भी पता नहीं चलता था, डाउनलाइन का भी पता नहीं चलता था, क्योंकि ये टेक्निक नहीं थी उस टाइम में। आज जैसा डिजिटल हो गया है ये, उस टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो स्ट्रगल तो सर बहुत हमने किया है। और एक एक दिन में जाकर के 10-10 हजार का, 15-15 हजार का प्रोडक्ट वहां से लेते थे। 86 किलो, 120 किलो, 40 किलो अपने मोटरसाइकिल को पीछे डाल करके, हुक लगा करके, यहाँ से हम व्हाइट कपड़ा पहन करके घाट को पर जाते थे। और वहां से काला होकर के आते थे, मतलब वाइफ भी नहीं पहचान पाती थी कि यही चौधरी जी है क्या। तो ऐसी स्ट्रगल थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस जी। क्योंकि सर जैसा आपने बताया कि जो मेन स्ट्रगल आपने बताया यहाँ पे कि जो सिस्टम आज वेस्टीज दे रही है, जो एप्लीकेशन हमारे पास है, जहाँ आज एक क्लिक में आपको बिजनेस मालूम पड़ता है, क्लिक में आपको मालूम पड़ता है कितने लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं, आपका पे आउट मालूम पड़ता है, एवरीथिंग वी कैन जस्ट बाय क्लिक से हम लोग को मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो स्ट्रगल आपने शुरुआत में की थी, जैसे कि कोई डेटा आपके पास नहीं था, अक्सर आपको ट्रैवल करना पड़ता था, साथ ही साथ आपने अभी जस्ट बताया कि आपने 120 किलो भी सामान अपने बाइक पे ढोया है, तब जाके आज आप एक सिस्टम में एक अच्छे लेवल पे आए हैं। सो क्योंकि सर ये जानना है कि वेस्टीज में आने के बाद क्या आपकी टीम, अगर देखा जाए जो तकलीफें आपने बताई, तो कहीं तकलीफ आपको यहाँ पे आई कि लीडरशिप का तकलीफ आपको मिला कभी बिजनेस में, कि बहुत लोग आए या चले गए इस तरीके से, या स्ट्रगल जो भी आपको लगता है इस तरीके से? सर आना जाना होता रहा। टीम आई, टीम गई, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके जिस रोज 462 रुपया मुझे आया था, और मेरी बीवी जो बोली थी कि मुंह धोने से, चाय पीने से, साबुन लगाने से कहीं पैसा आया है, पागल हो गए हो। और 462 रुपया जब ही आया, मुझे पूरी भरोसा हो गया इसके ऊपर में, सिस्टम के ऊपर में। और आने जाने की जहां तक बात रही, तो आज के डेट में आप देख रहे हैं, अपना बच्चा, अपने घर के लोग, जो हमारा ब्लड है, वो नहीं सुनता है। तो वेस्टीज के अंदर में अगर आकर के कोई आया, 6 महीने बाद चला गया, साल भर बाद चला गया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा जो काम है, हमारा जो काम है ना, वो नए नए लोगों का तलाश करना। ये टीम वर्क की बिजनेस है, ये बिजनेस है टीम वर्क की। नए नए लोग से मिलना, नए लोगों को तलाश करना। आज जितने भी कंपनियां हैं, वो है किस चीज के ऊपर में, चाहे वो डीमार्ट हो, बिग बाजार हो, टाटा हो, अंबानी हो, सबके पास में नेटवर्क है। तो मेरे दिमाग में एक चीज समझ में आया कि मैं नेटवर्क बनाऊंगा और बहुत आगे जाऊंगा। और वही काम तब से लेकर के आज तक जारी है। आज बताने के लिए मेरे पास में यूसीडी, डॉक्टर संजय मौर्य जी, किसी के नाम का मोहताज नहीं परिचय का, उसको जानते होंगे, उनको जानते होंगे आप, रामाशीष मौर्य जी, क्राउन डायरेक्टर। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे पास में, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे। यस। तो उन लोग, वो सारे के सारे ना हमारे साथ में, उनका योगदान रहा हमारे साथ में। और हम ऐसे अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाते गए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 462 रुपया जो आया है, उसके बाद में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा मैंने। यस सर। सो व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पे जिस तरीके से केके सर ने बताया कि जो उनका पैशन था, जो उनका डेडिकेशन था, वो 462 रुपया जो उनका पहला पे आउट था। और तकलीफें इनको भी मिली, टीम आई, टीम गई। इनका एक थॉट था कि आज हमारे फैमिली में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने के बाद हमारे परिवार हमारा सुनता नहीं है, तो ये तो नेटवर्क है, तो लोग आएंगे जाएंगे, हमें पीछे देखना नहीं है, हमें लगे रहना है। सो केके सर, एक चीज आपसे जाननी थी सर, ऐसा क्या था जो वेस्टीज में आपको बांध के रखा, इतनी तकलीफ होने के बावजूद आप वेस्टीज के अंदर बंधे रहे, मुझे करना है वेस्टीज? ये भरोसा, 462 रुपया का बार बार मैं नाम ले रहा हूँ ना। जी बिल्कुल। 462 रुपये का इसलिए बार बार नाम लेता हूँ ना, कि अगर वो 462 रुपया के ऊपर में आप भरोसा मैं नहीं करता, तो आज वेस्टीज की वजह से, एक तो क्राउन नहीं बना होता, कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, आज वेस्टीज के माध्यम से मैंने घर लिया। 52 लाख की घर लिया है सर, कलमपुरी के अंदर में। वेस्टीज के माध्यम से मैंने कार लिया, लालपरी, जिसको 4 साल चलाया मैंने, 4 साल चला चुका हूँ उसको। तो ये सारे जो हुआ, हमारे 2 लड़के इंजीनियर बने,
तो वो सिक्योरिटी के माध्यम से तो नहीं हो सकता था। तो हमारी ड्रीम, हमारा जो ड्रीम था, हमारा जो सपना था, वो सबके सब अगर वेस्टेज पूरा करे तो हमें करना क्या चाहिए? क्या बात है, वही करना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो मैं चाह रहा था आज तक, जो नहीं हुआ, वो सब वेस्टेज के माध्यम से हो रहा है। हमें ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे, ढेर सारे लोगों को, वो उदाहरण है। और मैं कुछ खुद उसका प्रत्यक्ष हूँ कि जब मैं हासिल कर सकता हूँ तो सब कर सकता है, इसलिए किया सब कर सकते हैं। यस। सो केके सर, जैसे कि आपने अपनी शुरुआत बताई, आपने अपनी तकलीफें बताई, कुछ ग्रोथ आपने बताया, तो अभी थोड़ी सी हम लोगों ने जो खुशियां थोड़ी और बड़ी करते हैं, थोड़ी बांटते हैं। सो चलिए एक एक सिप हो जाए हमारे वेस्लिन टी का, और थोड़ा सा आप मेंटेन करिए अपने वेट को, जैसे हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, वेस्लिन टी आप जानते हैं, अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो बिल्कुल वेस्लिन के जो प्रोडक्ट्स है बिल्कुल इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सो यस, जरूर, फैंटास्टिक, मजा आ गया। अब इसी तरीके से हम जानना चाहेंगे कि सर की प्रॉब्लम्स तो आपने बताए, चैलेंजेस तो आपने बताया, अब एक ग्रोथ जो आपकी सक्सेस रही वेस्टीज में, जो आपने वेस्टीज से हासिल किया, जैसे आपने बताया, और ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को जानना है कि हमारे केके सर जो आज यहाँ पे इतने मज़ेदार पर्सनालिटी बैठे हुए हैं, केके सर जो क्राउन बैठे हुए हैं, वेस्टीज में इतने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, इतने सारे दिक्कतों का सामना शेयर करने के बाद आज वेस्टीज में, आज सर आपने क्या क्या चीज़ हासिल की? वेस्टीज के माध्यम से अगर ये मैं कोरोना की बात करूं, जी, कोविड-19 की, बिल्कुल 2020 में जी, जब सारा दुनिया बंद था जी, तो उस टाइम में आराम से पलंग पे सो करके 84 हजार का चेक लिया हूं। क्या बात है, 84,000 बिल्कुल उस टाइम में, लॉकडाउन, बिल्कुल सही। तो ये है ताकत वेस्टीज की, नेटवर्क की, बिल्कुल। मैंने बताया कि मेरे पास में गाड़ी है, वो 5,30,000 की कार, जी, जिसका नाम है रिनॉल्ट, बिल्कुल, क्विड, बिल्कुल, वो कार, जी, मेरे दोनों लड़का इंजीनियरिंग कर गया, बिल्कुल, वो सब इसका ही तो देन है सर। क्या बात है, नहीं तो कहां से आता? बिल्कुल, 52 लाख 54 लाख की घर मैंने जो अभी बुक किया है जनवरी के टाइम में, बिल्कुल, कलम्बोली में, तो वो सारे तो देन वेस्टीज का है, नहीं तो कहां से मिलता? तो ये हमारे ग्रोथ का राज है सर, बिल्कुल, ये ग्रोथ का राज है। यस, बहुत 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 अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए शुरुआत कहाँ से की थी सर ने, इनकी सोच कहाँ थी, इनका डेडिकेशन का कमिटमेंट क्या था, कि भले ही ये सिक्योरिटी में थे, भले इनके पास एजुकेशन का इतना बड़ा बैकअप नहीं था, लेकिन इनका एक सोच था, एक थॉट था, कभी नेवर गिव अप करने का एक एटीट्यूड इनको आज यहाँ तक लेके आया। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने हासिल की गाइस, सोच के देखिए। आज बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं शुरुआत की है, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर स्टार्टअप किया है। दे आर बिलीविंग कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मेन कारण है यहाँ पे। बिजनेस में सिक्योर रहना, मतलब ये वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बिजनेस नहीं, आपके जनरेशन सिक्योर होते हैं, बिकॉज ये नेटवर्क का बिजनेस है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जैसे आपने सारे स्ट्रगल बताए, आपने जो ग्रोथ बताया, आपने जो सक्सेसफुल अपनी जर्नी यहाँ पे बताई, एक मैसेज मैं चाहता हूँ जाते जाते, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, क्वालिटी ग्रेविटी लीडर्स आपको सुन रहे हैं, कि क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को कि वो लाइफ में सक्सेस हो, क्या चीजें उनको करनी चाहिए यहाँ से? यस यस सर, बहुत अच्छा सवाल है दीपक सर आपका ये जी। तो सबसे पहले ना तो मैं ये बेमिसाल जो बिजनेस है जी, तो उसके बारे में फिर मेरे से रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और एक भोजपुरी सॉन्ग बनाया मैंने उसके ऊपर में, बिल्कुल। तो सबसे पहले वो सुना दूं, जी, और फिर उसके बाद में मैं मैसेज बताऊं। जी, वेस्टीज बेमिसाल बा, जी, वेस्टीज बेमिसाल बा, वेस्टीज बेमिसाल बा, जे करी वेस्टीज राजू पॉकेटे में मालवा, जे करी वेस्टीज राजू पॉकेटे में मालवा। ना चाहिए पढ़ाई माँ, ना चाहिए एजुकेशन, अब बढ़िया बढ़िया फ्रूट सप्लीमेंट बा, ना बा कोनो टेंशन, ना बा कोनो टेंशन। सप्लीमेंट खा के सारी, सप्लीमेंट खा के सारी तबीयत खुशहाल बा, तबीयत खुशहाल बा, जे करी वेस्टीज राजू पॉकेटे में मालवा, जे करी वेस्टीज राजू पॉकेटे में मालवा।
तो सर ये सॉन्ग जो है ना, ये हमारा सॉन्ग एक मैसेज देता है कि ये वेस्टेज करेगा ना, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब करना कैसे है ना, ये मैसेज मैं बता देता हूँ। तो हमने 3 चीज आज 9 साल के जर्नी के अंदर मैंने 3 चीजें सीखा है। हमारे गुरु महागुरु ये सारे के सारे हमें बताते हैं, अगर ये 3 चीज वेस्टिजियन जो मैं बता रहा हूँ और बार बार बताता रहता हूँ, अगर ये करना चालू कर दे तो फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा वो, कभी जिंदगी में तकलीफें नहीं आएगी। तो पहला चीज आता है, आपको सोच में बड़ा रखना पड़ेगा सर। इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है, बड़ा बनना है, बड़ा ग्रोथ करना है, तो आपकी सोच को ना बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। अब बड़ा सोच तो लिया, बड़ा सोच तो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सारा हर कुछ चाहिए। तो दूसरा क्या होता है, सोच तो बड़ी रखनी है। अब स्टेप, उसके लिए ना स्टेप छोटे छोटे लेने पड़ेंगे आपको, छोटे छोटे काम। एक ही बार बड़ा काम आप करने के लिए मत जाओ, क्योंकि एक पानी का बूंद अगर पत्थर पे गिर करके उसको फोड़ सकता है, उसके अंदर खड्डा गिरा सकता है। तो अगर छोटे छोटे निरंतर स्टेप लिया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसको हम तय नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे कदम से ना, छोटे छोटे स्टेप लेकर के आपको निरंतर चलना पड़ेगा। अब बातें रही तीसरी, बड़ी सोच रखना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम से चलना पड़ेगा, आपको निरंतर चलना पड़ेगा। तीसरा आता है पेशेंस। इस बिजनेस के अंदर में देखेंगे, कोई 6 महीने करता है चला जाता है, कोई 1 साल करता है चला जाता है, कोई 2 साल करता है चला जाता है, क्योंकि सोच करके तो आता है बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए वर्क नहीं छोटे छोटे करते वो। बिल्कुल। और वर्क छोटे छोटे करते हैं तो पेशेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस चलता है वेस्टेज के अंदर में, हर काम के अंदर में प्रोसेस चलता है सर। तो प्रोसेस तो यहाँ भी चलेगा, लेकिन जब हम पेशेंस रखेंगे तो, आज मैं 9 साल से पेशेंस रखा है, मुझे इनकम की कमी नहीं है। और हमें ही नहीं सर, हमारे क्राउन टाइप जितने भी लोग हैं, यूसीडी है, डीयूसीडी है, अम्बेस्टर सर है, हमारे विक्की सर है, ज्योति मैम है, तो सबको आपने देखा होगा। वेस्टेज वो सब कुछ देगा जब आप चाहोगे, लेकिन ये तीन जो मैंने मैसेज बताया ना, इसके ऊपर में केयर करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। सो देखा आपने गाइस, एक और ऐसी जर्नी जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को बहुत बड़े लेवल पे ला सकती है। गाइस सोच के देखिए, जो सर ने बताया ये 3 चीज अगर आप करते हैं, सबसे पहला आपने सोचा आपका जो ड्रीम होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। दूसरा, स्टेप्स जो हम लोग अक्सर शुरू तो कर देते हैं लेकिन रोक भी देते हैं। और तीसरा, पेशेंस। गाइस सोच के देखिए, क्या हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो जूनियर केजी से ही जॉब करके पैसे कमा रहे हैं? क्या जो इंसान दुकान खोल रहा है या बिजनेस सेटअप कर रहा है, क्या फर्स्ट जैसे पैसे कमाता है? क्या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको रातों रात अमीर बनाती है? नो। हर चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है, लेकिन उसके लिए एक वर्क करना पड़ता है। सो के सर ने आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, बहुत सारे लोगों को आज सर ने मोटिवेट किया। साथ ही साथ मोटिवेट नहीं गाइस, इन्होंने अपनी जर्नी की वो सारी चीजें आपसे शेयर की है जिसको फॉलो करके आज के सर यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर के सर कर सकते हैं माय फ्रेंड, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? हमारे व्यूवर्स क्यों नहीं कर सकते? बस 3 चीज के ऊपर आप जरूर फोकस करिएगा। पहला, आपका जो सपना हो वो बड़ा हो। दूसरा, आपके स्टेप्स हो जो हो कंटिन्यू हो, ऐसा नहीं हो कि आज किया कल किया, सम टाइम नहीं माय फ्रेंड। इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम इट्स गुड, बट नॉट फॉर सम टाइम। एंड तीसरा माय फ्रेंड, पेशेंस लेवल। सो गाइस, ये सारी चीजों को आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने इसे नोट डाउन किया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज्यादा फोकसली सुन रहे हैं। सो गाइस, जाते जाते मैं जाऊंगा, आपको अपडेट देता चलूं, क्योंकि आपको पता है क्रांति का महीना है, अगस्त का महीना है, और हमारा 6वां सालगिरह। यस माय फ्रेंड, हम अपनी 6वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आने वाले 24 तारीख को। सो गाइस, जल्दी से जल्दी अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, अपने सीट बुक कर लीजिए,
क्योंकि गाइज हमारे साथ होने हैं हमारे बीच में मिस्टर दीपक सूद सर, जो कंपनी के डायरेक्टर है, साथ ही साथ सारे वॉरियर ग्रेविटी के टॉप लीडर्स, और साथ ही साथ पूरे इंडिया से लोग आने वाले गाइज। सो वो दिन एक अलग लेवल पे सेलिब्रेशन करेंगे हम, सो उसे भूलेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड यस, विश यू वेल्थ।